अस्सलाम वालेकुम ऑल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइब्रस जॉइंट। तो पहले हम देखेंगे कि फाइब्रस जॉइंट होता क्या है। द बोन्स इन द फाइब्रस जॉइंट आर जॉइंटेड बाय द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अलाउ लिटिल मूवमेंट। तो यहाँ पर जो बोन्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसकी वजह से जो बोन्स के दरमियान काफ़ी लिटिल मूवमेंट पॉसिबल होता है। तो इसका किस्म होता है टाइप्स ऑफ फाइब्रस जॉइंट। तो इसका जो पहला किस्म होता है उसको कहते हैं सूचर, दूसरा को कहते हैं गम्फोसिस और तीसरे को कहते हैं सिंडेस्मोसिस। तो पहले हम सूचर देखेंगे। इन ए सूचर द टू बोन्स आर सेपरेटेड बाय ए लेयर ऑफ मेम्ब्रेन डिराइव्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर एक जो लेयर जो यहाँ पर दो बोन्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ सेपरेट होती है जो कनेक्टिव टिश्यू से, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से सेपरेट होती है। सूचर आर रिस्ट्रिक्टेड टू द सिकल। जो सूचर जो होता है ये हमारे केवल सिकल बोन्स के अंदर पाया जाता है, हमारे बाकी बोन्स के अंदर नहीं पाया जाता है, केवल सिकल बोन्स के अंदर पाया जाता है। इसमें हमारा फेशियल और क्रेनियल बोन्स होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया सिकल आल्सो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आएगा, सिकल इज आल्सो लोकेटेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सूचर इज आल्सो लोकेटेड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये गलत होगा। तो ये किसी बॉडी के दूसरे पार्ट के अंदर नहीं पाया जाता, ये केवल सिकल के अंदर पाया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर होता है, अब इसकी स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो ये आर्टिकुलर सरफेस जो होता है यहाँ पर ये इरेगुलर होता है, ये एक सीरेट सूचर होता है। तो यहाँ पर एक आउटर लेयर होती है जिसको ऑस्ट्रोजेनिक लेयर कहते हैं। तो इसको ऑस्ट्रोजेनिक लेयर इसलिए कहते हैं, इसको दूसरा नाम कैम्बियल लेयर। इसको ऑस्ट्रोजेनिक लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो होता है कुछ प्रोजेनिटल सेल्स होती है जो आगे जाकर ऑस्ट्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती है। तो इस जो ऑस्ट्रोजेनिक लेयर या कैम्बियल लेयर जो होता है इसके ऊपर एक और लेयर होती है, इसको हम कहते हैं कैप्सुलर, जो बने होते हैं कैप्सुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम कैप्सुलर लेयर के नाम से भी जाना जाता है। जो ऊपर जो होता है पेरियोस्टियम ऑफ द एक्टोक्रेनियल सरफेस, और एंडोक्रेनियल सरफेस जो होता है उसके पेरियोस्टियम के साथ कनेक्ट कंटिन्यूस होता है। जो ऊपर वाले जो पेरियोस्टियम जो होता है, जो एक्टोक्रेनियल सरफेस का जो पेरियोस्टियम जो होता है उसके साथ कंटिन्यूस होता है, और नीचे जो एंडोक्रेनियल सरफेस का जो पेरियोस्टियम होता है उसी के साथ कंटिन्यूस होता है। ये कैप्सुलर जो फाइब्रस कनेक्ट जो कैप्सुलर जो फाइब्रस लेयर होती है। और ऐसा ही जो सिमिलर दूसरे बोन के अंदर भी पाया जाता है। तो जो दो इन दोनों के दरमियान जो होता है यहाँ पर फिल होता है एक जो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर दो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है। तो ये स्ट्रक्चर होता है एक सूचर का। अब टाइप्स ऑफ सूचर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले जो होता है प्लेन। तो यहाँ पर जो आर्टिकुलर सरफेस जो होती है वो प्लेन होती है और स्मूथ होती है। तो ये पाया जाता है इंटरपैलेटिन सूचर के अंदर। जो स्ट्रेट होता है यहाँ पर जो आर्टिकुलर सरफेस जो होता है वो इरेगुलर होता है, ये हमारा सैजिटल सूचर के अंदर पाया जाता है। और डेंटिकुलेट सूचर जो होता है जो नाम से ही पता जाता है यहाँ पर आर्टिकुलर सरफेस जो होता है ये टीथ जैसे होता है, जो लंबोडॉइड सूचर होता है उसका एग्जाम्पल। तीसरा चौथा जो होता है उसके में सूचर होता है। तो यहाँ पर दो आर्टिकुलर सरफेस जो होती है, यहाँ पर भी आर्टिकुलर सरफेस फ्लैट होती है लेकिन एक दूसरे से वो ओवरलैप होती है। तो ये हमारा पाया जाता है टेम्पोरल और पैरेटल बोन के दरमियान। और जो पांचवा जो इम्पोर्टेंट होता है स्टिनडाइलेसिस, तो जो उसको वेज एंड ग्रूव जॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकुलर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रिज होता है, दूसरा इन द फॉर्म ऑफ ग्रूव होता है। तो ये यहाँ पाया जाता है रोस्ट्रम ऑफ स्पिनाइड एंड एला ऑफ होमर। जो जो ए होता है, देखो यहाँ पर आर्टिकुलर सरफेस इरेगुलर होती है। तो बीच में ये होता है, इसको सूचर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो ये जो सूचर मेम्ब्रेन जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है ये फाइब्रस लेयर, ठीक, जो बीच वाली होती है। तो जो ये होता है बी, इसको डेंटिकुलर सूचर कहते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर जो आर्टिकुलर सरफेस जो होती है वो टीथ जैसी होती है। देख ये लंबोडॉयल सूचर एग्जाम्पल होता है इसका। देखो यहाँ पर आर्टिकुलर सरफेस होती है वो टीथ जैसे होती है। स्केम सूचर जो होता है, तो यहाँ पर दो प्लेन आर्टिकुलर सरफेस होती है लेकिन ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड होती है। जो प्लेन जो होता है, प्लेन के अंदर क्या था, प्लेन के अंदर जो आर्टिकुलर सरफेस जो होता है एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड नहीं था। यहाँ पर स्केम सूचर के अंदर एक आर्टिकुलर सरफेस प्लेन है और एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड होती है। तो
ये हमारा टेम्पोरल बोन और पैरेटल बोन के दरमियान पाया जाता है। और जो प्लेन होता है वो हमारा इंटरपैलेटाइन बोन्स के अंदर पाया जाता है। जो आर्टिकुलर सरफेस यहाँ पर प्लेन होती है और स्मूथ होती है। और जो लास्ट जो होता है चिन डायलेसिस जो होता है, तो यहाँ पर दो आर्टिकुलर सरफेस, एक तो इन द फॉर्म ऑफ रिज होता है और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ ग्रूव्स होता है। तो ये पाया जाता है रोस्ट्रम ऑफ स्पिनाइड और एला फोमर के दरमियान। तो ये जो होता है इसको कहते हैं सेजिटल सूचर। तो यहाँ पर इरेगुलर आर्टिकुलर सरफेस होती है। तो ये इन ये किसका टाइप होता है, ये सेरेट का टाइप होता है। जो लंबोडाइट जो सूचर होता है, तो यहाँ पर आर्टिकुलर सरफेस जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ टी शेप्ड होती है। गम्फोसिस इसे हम कहते हैं। अब दूसरा जो है हम गम्फोसिस पढ़ते हैं। गम्फोसिस इसको हम डेंटो एविलोलर सिंडेस्मोसिस भी कहते हैं। इसको इसलिए ये कहते हैं क्योंकि ये जो जॉइंट होता है ये बनता है डेंटाइन सीमेंट और एविलोलर पार्ट ऑफ मैक्सिबल और मैंडिबल के दरमियान, इसीलिए इसको डेंटो एविलोलर सिंडेस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पर गम्फोसिस इज अ पेग एंड सॉकेट जंक्शन बिटवीन अ टूथ एंड इट इज सॉकेट। तो यहाँ पर जो है एक पेग एंड सॉकेट जंक्शन होता है। मतलब जो पेग होता है ये कोई टेपर्ड चीज होती है। तो यहाँ पर पेग जो होता है इन द फॉर्म ऑफ टीथ होती है, जो सॉकेट है एक बुनी सॉकेट होता है। पेरिडोंटल लिगामेंट कनेक्ट द रूट ऑफ द टीथ एंड एविलोलर पार्ट ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिबल। तो यहाँ पर एक स्पेशल लिगामेंट होता है पेरिडोंटल लिगामेंट, जो कनेक्ट करता है रूट ऑफ द टीथ टू द एविलोलर पार्ट ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिबल। तो जैसे यहाँ पर देखोगे ये एक्सपोज पार्ट जो होता है टीथ, किसको क्राउन कहते हैं, और ये जो एनक्लोज करता है गम, इसको हम कहते हैं नेक। और जो बोनी सॉकेट के अंदर जो एनक्लोज होता है ये वाला पार्ट को रूट कहते हैं। तो जो रूट जो होता है, जो इसका जो डेंटाइन पार्ट होता है, ये जो डेंटाइन जो होता है, तो ये डेंटाइन पार्ट जो होता है ये जॉइंट बनाता है बोन के साथ थ्रू पेरियोडोंटल लिगामेंट। तो ये आप याद रखो। और रूट के अंदर जो डेंटाइन सीमेंट होता है, इट फॉर्म द जॉइंट विद द बोनी पार्ट ऑफ। अब जो लास्ट वाला जो होता है सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस इज अ ट्रूली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द बोन्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये ट्रू फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है बोन्स के दरमियान। तो यहाँ पर क्या होती है, एक थिक डेंस फाइब्रस शीट होती है। मीन्स यहाँ पर एक थिक होती है, एक डेंस फाइब्रस शीट होती है, एक डेंस फाइब्रस शीट होती है जो बोन्स के दरमियान कनेक्ट करती है। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बिटवीन रेडिया और अल्ना एंड सार्कोइलेट जॉइंट इसका एग्जांपल होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन होती है, इसको इंट्रोशियस मेम्ब्रेन कहती है, जो रेडिया और अल्ना के दरमियान पाई जाती है, रेडियस और अल्ना के दरमियान पाई जाती है। तो ये जो कनेक्ट करती है बिटवीन द शाफ्ट ऑफ द रेडियस एंड द अल्ना के दरमियान। शाफ्ट ऑफ द रेडियस और अल्ना को वो ये क्या करती है, कनेक्ट करती है एक दूसरे से। तो ये जो ये जो होता है ये सिंडेस्मोसिस का टाइप होता है। और दूसरा जो होता है जो एला, ये इसको कहते हैं एला ऑफ सैक्रम, जो एला ऑफ सैक्रम जो होता है, और इलियक पार्ट ऑफ द हिप बोन के अंदर जो उसका इलियक पार्ट जो होता है उसके दरमियान जो एक शीट होती है, ये जो देखते हो ये डेंस जो फाइब्रस की एक शीट होती है। तो ये कनेक्ट करती है बिटवीन द एला ऑफ द सैक्रम एंड द इलियक ऑफ द हिप बोन। तो ये भी एक सिंडेस्मोसिस का एक टाइप होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फाइबर होती है ये इन द फॉर्म ऑफ एक शीट के फॉर्म में होती है, एक मेम्ब्रेन के फॉर्म में होती है जो कनेक्ट करती है बिटवीन दो बोन्स को कनेक्ट करती है। तो जो ये मेम्ब्रेन होती है, जो ये शीट होती है, ये बनी हुई होती है एक डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से। तो जो कि ये जो होती है, आप याद रखो, जो सिंडेस्मोसिस जो होता है ये एक ट्रू फाइबरस कनेक्शन होता है बिटवीन बोन्स के दरमियान। और थिक थिन फाइबरस शीट्स कनेक्ट द बोन्स। तो इंटरओशियस मेम्ब्रेन जो होता है बिटवीन रेडियस और अल्ना जो होता है अल्नार शाफ्ट के अंदर जो इंटरओशियस मेम्ब्रेन होते हैं, दरअसल ये क्या होती है, ये थिक डेंस फाइबरस शीट होती है। इसको हम इंटरओशियस मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, जो कनेक्ट करते हैं शाफ्ट ऑफ रेडियस और अल्ना के दरमियान। तो ऐसे यहाँ पर जो एला ऑफ द जो होता है सैक्रम और जो ईलियक पार्ट ऑफ द हिप जॉइंट को कनेक्ट करती है। और थैंक यू, होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू।